नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आज का प्रसंग आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाला है। तो यदि आप माता पिता हैं, यदि आप अपने बच्चे की हरकतों से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को कुछ अच्छा सिखाएं, तो यह प्रसंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को हमने यह कहते हुए सुना है कि हम क्या करें। हमने बहुत कोशिश करी अपने बच्चे को कुछ अच्छा सिखाने की, पर वह नहीं सीख पाया। यह तो कुछ करता ही नहीं है। हमने इसे 10 बार यह बातें सिखा दी, पर इसकी बुद्धि में नहीं आती है। इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, यह तो चिड़चिड़ा है, यह तो ऐसी बातें करता है। इसी तरह की 10 तरह की बातें लोग करते हैं और परेशान रहते हैं कि आखिर हम अपने बच्चे को कुछ अच्छा, कुछ नया, सदाचार, अच्छे संस्कार कैसे सिखाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको यह समझा जाएगी कि कितना आसान है अपने बच्चे को कुछ नया सिखाना, कितना आसान था उसे सदाचारी बनाना, कितना आसान था संस्कार देना। चलिए जानते हैं कि आज की यह तीतर की कहानी या बगुले की कहानी आपको क्या नया सिखाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो इंसान हमारे चैनल पर नया है और सब्सक्राइब करेगा, माता रानी की उस पर बहुत बहुत कृपा होगी और उसे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बार बार देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बगुले का परिवार रहता था। बगुले के घर बगुला, बगुले की पत्नी और 2 बच्चे थे। उसी के घर के सामने रहता था तीतर। तीतर की पत्नी और उसके दोनों बच्चे। अब रोज बगुला देखता कि तीतर के बच्चे सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करते हैं। कुछ देर बाद वह देखता कि तीतर के बच्चे जाकर मम्मी पापा के पैर छूते हैं। बगुला भी इसी बात को देखकर अपने बच्चों को सदाचारी बनाना चाहता था। उसे बहुत खुशी होती थी क्योंकि जंगल में सारे लोग तीतर के बच्चों की बहुत तारीफ करते। तीतर के बच्चे जहां जाते सब उन्हीं का गुणगान करते। बगुले को यह देखकर ईर्ष्या तो होती थी, पर मन में उसके यही रहता था कि वह भी अपने बच्चों को बिल्कुल तीतर के बच्चे जैसे संस्कार दे। पर उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गलती कर रहा है, क्योंकि तीतर भी वैसा ही, बगुला भी वैसा ही, दोनों बिल्कुल साधारण परिवार के, दोनों एक जैसी जिंदगी जीते, दोनों एक जैसी मेहनत करते, एक जैसा खाना अपने बच्चे को खिलाते। पर क्या ऐसी चीजें थी जो तीतर को पता थी और बगुले को नहीं पता थी। तीतर रोज अपने बच्चों को क्या सिखा देता है ऐसा जो उसके बच्चे उसकी बात मान जाते हैं। बगुले ने सोचा, चाहे कुछ हो जाए, जैसे इस जंगल में लोग तीतर के बच्चे की तारीफ करते हैं, मेरे बच्चों की भी तारीफ होकर रहेगी। इसके लिए उसने अपने बच्चों को डांटना पीटना शुरू किया। रोज सुबह वह उठा देता और अपने बच्चों को मार मार के सूर्य नमस्कार करवाता। रोज उनको मारता पीटता और यह सिखाता कि पैर छू। पर बगुले के बच्चे ऐसा कुछ न करते। एक दिन उन्होंने किया, 2 दिन उन्होंने किया, तीसरे दिन से फिर वही आदतें। बगुला बहुत परेशान हो गया। समझ ही नहीं आया कि कौन सा गुरु मंत्र लेकर तीतर बैठा है। अपनी पत्नी को उसने कहा कि वह इस बात का पता लगाए कि आखिर तीतर के घर में चल क्या रहा है। बगुले की पत्नी बोली, मैंने पहले भी कई बार कोशिश करी है कि मैं देखूं जाके तीतर के घर में ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है जो तीतर के बच्चे इतना कुछ सीख जा रहे हैं और हमारे बच्चे कुछ नहीं सीख रहे।
बगुले ने कहा, चाहे जो गुरु मंत्र हो, आज के बाद अपने बच्चे जरूर सीखेंगे। और दोनों पति पत्नी ने बच्चों का खाना बंद कर दिया। एक समय खाना देते, 2 समय खाना नहीं देते। बच्चों की हालत बहुत खराब होने लगी, पर उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर रहेंगे। मारपीट पहले ही कर चुके थे, समझा भी वो पहले ही चुके थे। अब बस यही बचा था कि उन्होंने उन्हें भूखा रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बगुले के बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह बिल्कुल कमजोर हो गए। एक दिन एक बच्चा बेहोश हो गया। उन्होंने तीतर के घर जाके थोड़ी मदद मांगी। तीतर बगुले के बच्चे को जंगल में बूढ़े गिद्ध के पास ले गया। बूढ़ा गिद्ध जंगल का वैद्य था। उसने बच्चे की हालत देखी तो बहुत परेशान हुआ। बोला, बगुला, क्या आपको खाना नहीं मिल रहा? आपके बच्चों की हालत इस तरह ऐसी कैसे? बगुले ने कहा, मैं अपने बच्चों को सिर्फ एक समय पर खाना देता हूँ। यह बहुत जिद्दी हैं, यह बहुत अकड़ू हैं, मेरी बातें नहीं सुनते। इन्हें सुधारने के लिए मुझे इतनी सख्ती देनी पड़ रही है, ये मेरी बातें नहीं मानते। बूढ़े वैद्य ने कहा, ये गलत है बगुला, ये गलत है। कोई अपने बच्चों के साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तीतर खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा था। वैद्य ने कहा, अपने बच्चों को प्यार से समझाओ तो वो जरूर समझ जाएंगे। बगुला बोला, वैद्य जी, सब कुछ करके हार गया, सब कुछ करके हार गया। 2 दिन ये मेरी बात सुनते हैं, तीसरे दिन से फिर वैसे ही हो जाते हैं। क्या करूं आप बताइए? मैं भी चाहता हूं मेरे बच्चे आगे चलकर कुछ अच्छा बने, मेरे बच्चों की भी पूरे जंगल में प्रशंसा हो। बस इसी कारण इनके भविष्य को सुधारने के लिए मैं आज इनके साथ इतना सख्त हूँ। बूढ़े वैद्य ने कहा, आपकी शक्ति इनको सुधारेगी नहीं, और जिद्दी बना देगी और अकड़ू बना देगी, क्योंकि यह सोचेंगे हमारे माता पिता अत्याचारी हैं, वह हमें भूखा रखते हैं, वह हमें मारते हैं। बगुला अब बूढ़े गिद्ध की बात समझा, पर अभी भी वह परेशान था। वैद्य जी, आप बताइए, मैं क्या करूं? कैसे इनकी जिंदगी सुधारूं? बूढ़े गिद्ध ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके बच्चे सदाचारी नहीं हैं? उसने कहा, मैंने तीतर के बच्चों को देखा है। तीतर के बच्चे सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं। तीतर के बच्चे अपने माता पिता के पैर छूते हैं। तीतर के बच्चे कितने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, पूरे मन लगाकर पढ़ाई को करते हैं। बस मैं वही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी तीतर के बच्चे की तरह सदाचारी बन जाएं। बूढ़े गिद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक काम करने के लिए कहता हूँ। बगुला, आप, आपकी पत्नी और आपके दोनों बच्चे कुछ दिन के लिए तीतर के यहाँ जाके रहिए। तीतर खड़ा बूढ़े वैद्य की बातें सुन रहा था। बूढ़े वैद्य ने तीतर से कहा, क्या आप इन्हें अपने घर में कुछ दिन आने देंगे? तीतर ने अपने मन से पूछा, इसके बच्चे कितने कमजोर, कितने बुरी हालत में हैं। अगर मैं इनकी कुछ मदद कर पाऊं तो शायद इनका कुछ भविष्य बन जाए। ठीक है, तीतर बोला, ठीक है, आप हमारे घर आकर रहिए और देखिए कि हमारे घर में क्या होता है। अब बगुला अपने बच्चों, पत्नी को लेकर तीतर के घर रहने लगा। उसने देखा कि सुबह उठकर सबसे पहले तीतर खुद जाकर सूर्य नमस्कार करता, अपने बच्चों को उठाता, अपने साथ ले जाता। उसके बच्चों ने बचपन से अपने पिता को यह करते देखा कि इसके बच्चे बिना कहे सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वही सारे काम तीतर खुद कर रहा था। बगुले ने कहा, तीतर, आपको तो इन्हें कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि ये तो वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। तीतर ने कहा, बगुला, अब तुम मेरा मंत्र जान गए हो। अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सदाचारी बने तो सबसे पहले आपको सदाचारी बनना होगा। तीतर ने कहा, मैं सबसे पहले सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूता हूँ, वही देखकर मेरे बच्चे मेरे पैर छूते हैं। अगर मैं अपने माँ बाप से उल्टी सीधी बातें करता तो क्या मेरे बच्चे मेरे पैर छूते? वो भी वही सीखते और उसी लहजे में मुझसे बात करते। ज्ञान की बात करें तो उनके साथ मैं भी इस उम्र में भी पढ़ाई करता हूँ, तभी मेरे बच्चे मुझे देखकर पढ़ाई करते हैं। बगुले को सब समझ आ गया कि आखिर तीतर के पास वह कौन सा मंत्र था जिससे उसके बच्चे इतने सदाचारी थे। तीतर बोला, बगुले भैया, अगर आप जिंदगी में चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छा आचरण करें तो सबसे पहले आप खुद अच्छा आचरण करिए। जो माहौल आपके घर में होगा बच्चे वही माहौल देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। आपने उन्हें डांटा, आपने उन्हें मारा, बच्चों ने वही सीख लिया कि डांटना मारना भी एक तरीका होता है सिखाने का। पर यदि आप स्वयं शुरू से वे सारे काम कर रहे होते तो बच्चे बिल्कुल वही काम आपके पीछे पीछे कर रहे होते। आपको उन्हें कभी समझाने की जरूरत ही नहीं होती कि बच्चों ऐसा करना है, क्योंकि उन्हें वही पता है, उन्हें यही पता है कि इस तरह सुबह उठकर ये किया जाता है। पर आपने अगर उनके सामने गलत शब्द का प्रयोग किया तो बच्चा भी वही शब्द का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस शब्द का इस तरह प्रयोग करना चाहिए। बगुला सब समझ चुका था। तीतर से बोला, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। गलती मेरे बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है, गलती मेरी और मेरी पत्नी की है। हमने वैसा कभी नहीं किया, पर अपने बच्चों से उस सब की उम्मीद करी। उन्होंने कभी वह सीखा ही नहीं तो वह कैसे कर लेते। यह बोलकर बगुला अपने दोनों बच्चे और बीवी को लेकर अपने घर आ गया। उसने तीतर का बहुत शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद बगुले ने अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखा, पर साथ ही अपने घर का पूरा माहौल बदल दिया। अब वह कोई भी चीज पहले खुद करता, फिर अपने बच्चों से उम्मीद करता कि वह वो चीजें करे। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जिन वातावरण में, हम उन्हें जिन संस्कारों में ढाल देंगे वह वही संस्कार ले लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी हो तो पहले वही चीजें आप खुद करिए। आप करते होंगे, आपको देखकर आपका बच्चा जरूर जरूर वही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह चीज सही है। आप गालियां देते हैं और आप सोचते हैं कि आपका बच्चा आपसे सदाचारी रहे, आपसे बहुत प्यार से बात करें, कभी नहीं होगा। जो शब्द आपके मुंह से निकल गए आप समझ लीजिए आपके बच्चे ने याद कर लिए। तो आप अपने मुंह से शब्दों का प्रयोग उचित रखें। बहुत सारे घरों में यही समस्या है। नए नए मम्मी पापा बच्चे से सारी उम्मीदें करते हैं, पर अपने आप को सही करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सही करें, अपने शब्द सही करें, फिर अपने बच्चे से उन शब्दों की उम्मीद करें जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को उन सारे माता पिताओं तक पहुंचा दो जो यह सोचते हैं कि हम कुछ ना करें और हमारे बच्चे बहुत अच्छे रहें। ऐसा कभी नहीं होगा। आप अच्छे बनेंगे, आपके बच्चे आपको देखकर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।